नई बस्ती ठाठरी से जो लोग पीड़ित हुए हैं, जो फैमिलीज पीड़ित हुई है, उनके लिए सरकार ने इन स्ट्रक्चर्स में जो है वो टेम्परेरी अरेंजमेंट किया है। अब ये अरेंजमेंट कैसा है, आइए चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या अरेंजमेंट्स है। ये देखिए, ये एक टीन का शेड है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो है वो फैमिलीज में, अगर आप देखेंगे बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। और सबसे पहले यहाँ की फर्श मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये नोकीले पत्थर, ये तेज़ नोकीले पत्थर, ये देखें, ये तेज़ नोकीले पत्थर जो हैं ये इनका फर्श है। और ये देखें, यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं है, ये इसकी एंट्रेंस है, लेकिन यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं है। अब मैं खिड़कियाँ आपको दिखा दूँ तो ये यहाँ की खिड़कियाँ हैं, ये देख लीजिए, ये खिड़की ज़रूर है लेकिन इसमें कोई शीशा नहीं है। और ठंड कितनी है मैं आपको बता नहीं सकता। और ये सिर्फ एक दरवाज़ा या एक खिड़की बात नहीं है, बल्कि सभी दरवाजे, सभी खिड़कियाँ ऐसी हैं। किसी खिड़की में कोई दरवाज़ा नहीं है, किसी खिड़की में कोई शीशा नहीं है और किसी दरवाजे में कोई पल्ला नहीं लगा हुआ है। और आप इस छत को भी देखें, छत में से आप देखें किस तरह से रोशनी आ रही है। तो इसका मतलब जो है वो ये छत जो है वो अगर बारिश होगी तो पक्का टपकेगी, इस बात की गारंटी है। अब गंदगी देखें, ये नीचे आप देखें, ये गंदगी देखें आप, ये गंदगी देखें आप कि यार गंद कितनी है। ये देखें, ये गंद देखें। और इन लोगों का फर्श आप देखें कि ये लोग, ये बिछोना है इनका, ये देखें ये किस पे बैठे हुए हैं। यहाँ बच्चे भी हैं। तो ये शीशे देखें, ये देखिए, ये टूटे हुए कांच, ये देख लीजिए, ये टूटे हुए कांच देख लीजिए। और ये किचन है, ये देखें, ये बाथरूम है, ये बाथरूम है, ये बाथरूम है, ये जो बाल्टी है ये बाथरूम है। और ये किचन है, ये किचन है, ये किचन। इस शेड में ना कोई खिड़की है, ना शीशा है और ना कोई दरवाज़ा है। पल्ला किसी भी दरवाजे में पल्ला नहीं लगा। और ये देखें, ये नमाज की तैयारी कर रहे हैं, ये नमाज पढ़ने वाले हैं। इन नोकीले पत्थरों पर ये चादर, पतली सी फोम की एक चादर डालकर, उस पर ये कंबल डालकर, और इन पत्थरों पे जो है ये अब नमाज जो है वो पढ़ेंगे। और मैं आपको बताऊं, इन लोगों को सबसे बड़ा डर क्या खा रहा है, वो ये है कि बाहर सारा जंगल है। ये देखिए, ये सारा जंगल है और यहाँ पे तेंदुआ जो है वो कभी भी आ सकता है। यहाँ के जो गांव वाले हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पे तेंदुआ अक्सर देखा जाता है। अब ना इस शेड का कोई दरवाज़ा है जो ये रात को बंद करे, ना इस शेड में कोई खिड़की है, ना इसमें कहीं कोई शीशा है। तो मुझे ये बताइए कि अगर रात को कोई तेंदुआ आ जाता है, कोई जानवर आ जाता है, तो क्या वो इस शेड में दाखिल नहीं होगा? वो तो बड़े आराम से आ सकता है। यहाँ जो परिवार है उनसे बात करते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मौसमा जी, आपका मकान भी वहीं पे था? जी, हमारा मकान भी वहीं पे। अच्छा, तो कब ढह गया आपका मकान? हमारा चल नहीं रहा, ढह रहा, दिन भर दिन तो ढह ही रहा, पूरी बस्ती जा रही है, घर पूरी दिन भर दिन। तो अभी जहाँ आपको सरकार ने रखा है, क्या आपको लगता है कि ये जगह है रहने लायक? रहने लायक तो नहीं है सर, अब क्या करेंगे, मुसीबत तो आ गई है, रहने लायक तो नहीं है। तो सरकार से आप क्या अपील करेंगे? अपील हमारी यही कि हमें ज़मीन दिए जाए, कहीं मदद की जाए कि जहाँ हम अपना कुछ शेड बनाकर अपना टाइम पास करेंगे। आप कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं? 2 दिन से। तो ये रात को किस तरह से आप यहाँ रहते हैं? क्या करेंगे, मुसीबत है। तो ये जो दरवाजे यहाँ कोई नहीं है, खिड़की में कहीं शीशा नहीं लगा है, या ठंड नहीं है? ठंड तो बहुत है, क्या करेंगे, चारा तो नहीं है हमारे पास। तो यहाँ तो कोई बाथरूम की भी कोई फैसिलिटी नहीं है? जी, बोला है कि हम करेंगे। आपका नाम क्या है? सर मोहम्मद इरफान, आप भी यहाँ 2 दिन से हैं? तो कितना मुश्किल है, यहाँ कोई किचन नहीं है, कोई बाथरूम नहीं है, पानी पीने का मैं देख रहा हूँ कोई नल नहीं लगा है,
शीशे नहीं है, दरवाजे नहीं है, तो ऐसे में किस तरह से आप यहाँ रह रहे हो? सर वो कह रहे हैं मजबूरी का नाम कुछ भी होता है, मजबूरी कुछ भी कराती है इंसान से, तो हम भी यहाँ इस बार मजबूर हैं, क्या करें, रहना पड़ रहा है। तो आप भी वहीं रहते थे हाँ जहाँ? सर वहीं रहते थे। तो आपका मकान भी ढह गया? सर वो ढह तो नहीं गया है, लेकिन सर खतरा है, क्रैक हो अनसेफ चुका है। है। हाँ अनसेफ है सर। जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कहा है कि मकान खाली कर दो, कभी भी कुछ भी हो सकता है सर। तो यहाँ कितनी फैमिलीज रहती हैं? सर यहाँ 21 फैमिली है सर। तो आप लोग किस तरह से, मतलब यहाँ खाना वगैरह किस तरह से बनाते हो आप लोग? सर वो हम ही जानते हैं कैसे बनाते हैं सर। तो ये छोटा बच्चा भी यहीं रहता है रात सर को? सारे यहीं पे रहते हैं। तो आप देख लीजिए, ये दिल दहलाने वाले दृश्य हैं। ये बच्चा आप देख लीजिए, छोटा सा बच्चा सामने, ये जो चिप्स का पैकेट जिसके पास है, जो चिप्स खा रहा है, सामने इसने बिस्किट रखे हुए हैं। ये तो कमाल है बिल्कुल कि इस बेचारे बच्चे को ये भी नहीं पता है कि इस वक्त इसके इर्द गिर्द कैसे हालात बने हैं। जंगली जानवर, तेंदुए का डर, ठंड की मार, टपकने वाली छत, ऐसा शेड जिसमें ना कोई दरवाज़ा है, खिड़कियों में कोई शीशा नहीं लगा है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इन लोगों का बसेरा हो सकता है। अरे इन लोगों के घर छिन गए हैं, इन लोगों के बसेरे छिन गए हैं, लेकिन कम से कम इनको अब अगर आप टेम्परेरी मदद कर सकते हो तो कम से कम इनको ऐसी जगह तो रखो जहाँ पे इंसान रह सके। ये जगह तो ऐसी है जहाँ पे जानवर भी नहीं रहेंगे। मैं प्रशासन से अपील करूँगा कि कम से कम अपनी आंखें खोले। ये मंजर देखने के बाद तो इंसान का कलेजा फट जाए। इन बुजुर्ग की तरफ देखें, वो पीछे जो शख्स नमाज पढ़ रहे हैं उनकी तरफ देखें कि वो किस तरह से इबादत कर रहे हैं, खुदा को याद कर रहे हैं। और फिर इन छोटे मासूम बच्चे की तरफ देखें। ये लोग तो मुसीबत के मारे हैं। एक तो इनके घर चले गए और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ये इंतज़ाम इनका किया गया है। और दावे, जब दावों की बात आएगी तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी इस मंज़र का जो है वो जिक्र किया जाएगा। आप लोग भी ये याद रखें कि आने वाले वक्त में ऐसा कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो कम से कम ज़रा सी इंसानियत तो दिखाइए। क्या आपके पास कोई भी ऐसी यहाँ जगह नहीं है जहाँ पे इन लोगों को जो है आप शिफ्ट कर सकते हैं? आप तसव्वुर करें, आप अपने आलीशान बंगले से निकलकर रात यहाँ गुजारें, जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ पानी नहीं है, जहाँ पक्की फर्श नहीं है, जहाँ बाथरूम नहीं है। इससे बड़ी दिल दहलाने वाले दृश्य मैंने आज तक नहीं देखे हैं। कैमरामैन कमल के साथ फ़हीम टाक, नई बस्ती, ठाठरी, डोडा।